क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस हमें आज बताने जा रहे हैं मिस्टर उपदेश सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में एज बच्चों कैसे हो? आप तो मुझे जाने क्योंकि आप इतने दिन से देख रहे हो लगातार, है ना? तो मैं आपका होस्ट केमिस्ट्री का मास्टर उपदेश लक्ष्य इंस्टीट्यूट से आपके लेके आए हैं 31 के मॉर्निंग शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारा पहला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। तो मतलब जो sp3 आ गया, इसका मतलब क्या, अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो ये केमिकल बॉन्डिंग के वीबीटी थ्योरी के अंदर हमारा क्या टॉपिक आएगा, राइट? तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों। अब दूसरी पार्ट क्या है कि ये हमारा एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कौन सा है बच्चे? इंटीजर टाइप है। तो हमें यहाँ पे बताना है कितने नंबर है। जैसे अब तक हम देख रहे थे कि एमसीक्यूज ABCD आता था, और ये क्या है, इंटीजर टाइप। आपको नंबर बताना है 0 से 9 के बीच में कि इतने हो सकते हैं। ठीक है। तो अब sp3 कोई कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या है? जब उसके पास टोटल पेयर्स, जब उसके पास टोटल पेयर्स कितने होंगे? 4। कितने होंगे बच्चे? टोटल पेयर 4 होंगे। अब 4 में कॉम्बिनेशंस क्या निकाल सकते हो? जैसे हमारे पास 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर हो, तब भी सेम कंडीशन। 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तब भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और मजे की बात है कि अगर 0 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर हमारे पास हैं, तब भी क्या होगा? वो sp3 हाइब्रिडाइज ही होने वाला है। क्या होगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो अब हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? उसको निकालने का तरीका है कि आपको सेंट्रल एटम पे पता होना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो जैसे यहाँ पे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वाटर है, क्या है, जो मेरा वाटर है उसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, राइट? हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या होता है बच्चों? 2 लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, ये वाटर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? नाउ सिमिलरली अमोनिया हम सबका फेवरेट कंपाउंड है ना। इसमें भी आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने 3 से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया और एक उसके पास आ गया लोन पेयर, तो वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट? इसका मतलब अमोनिया भी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो मतलब ये भी मेरा हो गया आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है ना बच्चे। जैसे कि अब मेरे का आपको लगेगा फटाफट क्वेश्चन करोगे, जैसे जेई में क्या होता है ना, प्रेशर होता है, ज्यादा सोच नहीं पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, ये सब निकाला, इन दोनों को टिक करके ऑप्शन 2 मार के आ जाएंगे वहां पे। लेकिन जब ऑप्शन 2 लिखोगे, नंबर 2, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिलिकेट भी बनाएगा। SiO2 क्या करेगा? सिलिकेट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे? सिलिकेट। तो ये आपका जो Si है, O O O O फर्दर Si के साथ लगाएगा बॉन्ड। ठीक है। तो चलते रहेंगे बच्चे इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हम लोग पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 14 में पढ़ते थे, लेकिन इस साल क्या होगा, एलिमिनेट कर दिया चैप्टर। थोड़ा सा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी कटा दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका SiO2 है, ये भी बच्चे आपका क्या होगा? sp3 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? 3। These 3 compounds have sp3 hybridized central atom। ठीक है। तो बच्चे अब अगला जो क्वेश्चन आया था वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर। इस बार बहुत क्वेश्चन आए बेटे मैग्नेटिक के ऊपर डाइपोल निकालने के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पूछा गया है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब सोचो इस बार तो कोऑर्डिनेशन से सारे के सारे क्वेश्चन ना इसी चीज पे आ रहे लग रहा है मुझे। है मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, अनप्लेड एटम बताओ, कितना आसान टॉपिक है। तो अब यहाँ पे दे दिया निकल, निकल +2। तो आपको पता है जो निकल होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 28 और उसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसने S के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो उसका मतलब अब उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बची है वो बची है आर्गन 3d8, राइट। नाउ ऊपर से कह रहा है सोने पे सुहागा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है आपका बेटे। ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जो मेरी d ऑर्बिटल है इसमें क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचेगी। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो अब बताओ, जब सारे पेड़ होते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा? डायामैग्नेटिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, डायामैग्नेटिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो अगला क्वेश्चन हमारे हाथ लगा है मेमोरी बेस्ड, अब वो कह रहा है यहाँ से पी ब्लॉक का आ गया, ग्रुप नंबर 17। हाउ, मुझे कैसे चला पता? क्योंकि फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर मतलब मिक्स दे दिया, पर इसमें ज्यादा फ्लोरीन और सल्फर 16, 17, 18 ग्रुप इसमें इंक्लूड कर दिए इन्होंने। ग्रुप नंबर 16, 17, 18। 16 में कौन आता है? सल्फर, 17 में फ्लोरीन और ब्रोमीन, और इसमें आर्गन, ठीक है, 18 में आता है हमारे पास। अब इसमें पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये तो क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मतलब जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कौन करेगा? जो सबसे छोटा होगा, जिसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो छोटा कौन है बच्चे हमारे पास? फ्लोरीन। तो मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद ब्रोमीन, उसका साइज बड़ा हो गया, लेकिन है वो ग्रुप 17 का, फ्लोरीन के नीचे आ रहा है, उसकी भी ज्यादा होगी, सल्फर से तो ज्यादा ही होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा बेटे सल्फर, क्योंकि आर्गन तो नोबल गैस है, उसकी तो पॉजिटिव एंथैल्पी आने वाली है, तो इसलिए हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चे? आर्गन। तो अब आप यहाँ देखो, तो हमारा ऑर्डर बन गया फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आर्गन, राइट। ऑप्शन कह रहा है ए इज फ्लोरीन, तो इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर दो। ए इज फ्लोरीन, बी इज ब्रोमीन, सी इज सल्फर एंड डी इज आर्गन। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? मेरे को तो ये नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों? नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने आए, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अब सेकंड शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट।